ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। मेरे देवादिदेव महादेव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा जरूर करें। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में हमेशा कलेश रहता है, परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। एक चुटकी हल्दी से आपको ये उपाय करना होगा और डालते ही जो भी आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। हरिहर महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके धन संपदा की कमी को खत्म करेगा। किसी का परिवार में विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होगा, कलेश और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला जो उपाय है किसके लिए होगा, सबसे पहले उसके लिए सुन लीजिए। अगर आपके घर में धन, संपदा और व्यापार, ठीक है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती हैं, या फिर संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार आपने चलाया घाटे में जा रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर निरंतर चल रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, कहने का मतलब यह है तरक्की नहीं हो रही है, या फिर परिवार में कलेश बहुत ज्यादा है, उनके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखना किस तरीके से करना होगा। आपको लेना होगा एक लोटा, किसका, तांबे का, जिसके अंदर आप भर लेना अपने घर का शुद्ध जल। अपने घर का जल लेकर के जाना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर का जल महादेव जी को समर्पित करता है, इसका मतलब वो अपने पूरा आत्मविश्वास से महादेव जी पर भरोसा करता है। ठीक है ना, सब कुछ वो महादेव जी पर समर्पित कर देता है, ऐसा माना जाता है। तो अपने घर का शुद्ध जल लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगी हल्दी। अब काफी सारे परेशान हैं कि भैया हमें इस तरीके से हल्दी की गांठ चाहिए या फिर पिसी हुई हल्दी चाहिए, तो ध्यान रखना आपको पिसी हुई हल्दी चाहिए, थोड़ी सी चुटकी भर। काफी सारे लोग जो होते हैं वो हल्दी की गांठ डाल देते हैं, लेकिन हल्दी की गांठ नहीं डालनी होती है, पिसी हुई हल्दी आपको चुटकी भर चाहिए और उस चुटकी भर हल्दी को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसी वाले उपाय को कि आप चुटकी भर हल्दी अलग से ले लेना अगर आप इस लोटे के अंदर ना डालो तो। ठीक है, और इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल के समय आपको पहुंच जाना होगा कहां पर, आंवले के पेड़ के नीचे। देखिए, इसके लिए जो सबसे खास समय गुरुदेव ने बताया था कि अगर आप किसी एकादशी के दिन करते हैं तो इसी वाले उपाय का फल आपको दुगना प्राप्त होता है अगर आप एकादशी या शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं। ठीक है, और अगर किसी अन्य दिन आप इस उपाय को करते हो तब भी आपको फल प्राप्ति होगी, लेकिन एकादशी और शिवरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको दुगना फल प्रदान होगा। ठीक है, और आपको लगातार हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना होगा। अब ध्यान से सुनना, आपने प्रदोष काल के वक्त में पहुंचे कहां पर, आंवले के पेड़ के नीचे। अब अगर आप उस लोटे के अंदर हल्दी को नहीं डालते तो सबसे पहले आप क्या करना, उस हल्दी को हरिहर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखना। देखिए, गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं जिन भी महादेव जी के नाम से आप उपाय करते हैं, इस वाले उपाय में आपको हरिहर महादेव जी के नाम से क्या कर देना होगा, उस थोड़ी सी चुटकी हल्दी को पेड़ों की जड़ों में आपको समर्पित कर देना होगा अपनी कामना कहते हुए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हरिहर महादेव जी का कितना बड़ा रोल है अगर मैं आपको बताऊं। हरि, सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र सा दिन है। हरि, हरि मतलब श्री विष्णु, जिनके नाम से एकादशी होती है, और हर माने महादेव। ठीक है, तो हरिहर महादेव जी के नाम से जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, और आप सबको पता है कि इस समय पर देव सवनी 11 के बाद में विष्णु जी जो भगवान हरि हैं वो तो सोने की अवस्था में होते हैं, परंतु पूरी सृष्टि का भार महादेव जी के हाथ में होता है। ठीक है ना, और अगर महादेव जी को प्रसन्न कर लिया आपने तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। एकादशी, वो भी सावन की एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जब आप थोड़ी सी चुटकी हल्दी को यहाँ पर डाल देंगे, उसी के ऊपर आपको हरिहर महादेव जी के नाम से ही एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे आप समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना और 2 मिनट आपको भगवान हरि विष्णु जी का और महादेव जी का स्मरण करके अपने घर की तरफ वापस लौट आना है। जो व्यक्ति लगातार हर हफ्ते में 4 से 5 बार इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी परेशानियां दूर होती है, घर में धन संपदा वैभव की कभी कमी नहीं रहती, घर का कलेश खत्म हो जाता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए,
दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, सबसे अचूक उपाय है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना। मनोकामना एक तो ये वाली चीज होगी। दूसरी, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, इंटरव्यू दे दे करके पास नहीं होता है, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका नौकरी में नंबर नहीं आ रहा है, तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जो भी एकादशी आ जाए, आपको उस दिन इस उपाय को जरूर करना है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, अपने घर का शुद्ध जल लेना है एक तांबे के लोटे के अंदर। ठीक है, और इसी तांबे के लोटे के अंदर डाल देना होगा आपको एक ढक्कन गंगाजल, है ना। देखिए, अगर आपके पास में गंगाजल प्रचुर मात्रा में है तो आप एक लोटा जो है वो गंगाजल ले लीजिए। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में नहीं है तो आप पूरा लोटा जल से भरना और थोड़ा सा गंगाजल इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। कहा जाता है गंगाजल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिला दिया जाता है वो जल भी गंगाजल के समान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से लोटा आपने तैयार कर लिया गंगाजल का, और इसी लोटे के अंदर आपको डालनी होगी 11 तुलसी की पत्तियां, है ना। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी जी का बहुत बड़ा महत्व होता है, आप सबको पता है। ठीक है ना, तो आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से 11 पत्ते लेना और इसी लोटे के अंदर आपको डाल देना है उन 11 पत्तों को भी। अब इस लोटे को लेकर के जो भी श्री हरि जी का स्वरूप है, श्री हरि भगवान मतलब भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा मंदिर हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी स्वरूप जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है, उस वाले मंदिर में आप चले जाना और उस मंदिर में जाने के बाद इसी वाले लोटे को उस मंदिर की चौखट पर आप रख देना। मतलब अंदर की तरफ में, यहाँ पर मंदिर के सामने, इन भगवान जी के सामने आपको रख देना। ठीक है ना, जहां पर भी ये विराजमान है उनके सामने जो चौखट बनी हुई है इनके कक्ष की, वहां पर आप रख देना। ठीक है, अब यहाँ पर रखने के बाद में आपको यहाँ पर कामना करनी है आपकी नौकरी की, आपकी मनोकामना की, जो भी आप मांगना चाहते हो वो आप विनती कर लीजिए। विनती करने के पश्चात लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जब हो जाए, भगवान हरि विष्णु जी का आपको ध्यान करना है और उसके बाद में इसी लोटे को आपको उठाना है और इस लोटे को आपको किसी भी पेड़ के नीचे, और सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे ना जाओ तो बेल पेड़ के नीचे चले जाना और इस एक लोटे जल को समर्पित यहाँ पर कर देना। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी नौकरी की सारी समस्या खत्म होती है। मेरा बाबा 3 महीने के अंदर कोई ना कोई योग बना ही देता है अपनी नौकरी का, और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी जरूर होती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी एकादशी आती है जरूर बताता हूं। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना। देखिए, काफी सारे लोगों को लगता है कि उनके दिन उल्टे चल रहे हैं, है ना। जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता मिलती ही नहीं है, या फिर आपके घर में सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, काफी ज्यादा परेशान है, या फिर छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो जाता है घर में, कुछ भी चीज ऐसी हो जाती है, परेशानियां हैं घर में, है ना। तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। एकादशी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पवित्र महीना है। ठीक है, उस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या क्या चाहिए होंगे, ध्यान से देखना। आपको चाहिए होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, ऐसी बेलपत्र ले लेना। ठीक है, मात्र 1। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, जो होना चाहिए आखा चावल का दाना, ध्यान रखना, खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 सफेद फूल। अब ध्यान रखना, जब भी आप सफेद फूल लो ना तो गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना, महादेव जी को नहीं चढ़ता है। अगर आप चढ़ाते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, गलती से भी केतकी का फूल मत लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, केतकी का फूल नहीं लेना, और चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। ठीक है, और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, इस 1 लोटे जल के अंदर ही आपको वो सारी चीजें डाल लेनी है। ठीक है ना, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 सफेद फूल, और इसी 1 लोटे जल को आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है, और यहां से आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ये ध्यान रखना, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, और ध्यान से देखना, जैसे ही ये जल बहता बहता जलाधारी की तरफ से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा तो आपको अपना दाहिना हाथ लेना है और इस जल को आपको अपने
3 जगहों पर लगाना है। किस किस जगह पर? सबसे पहले आपको लगाना होगा मस्तक पर, उसके बाद में आपको लगाना होगा अपने आंखों पर यानी कि नैनों पर, और तीसरे नंबर पर आपको लगाना होगा अपने कंठ पर। देखिएगा आपके जो दिन है वो ऐसे सुधरेंगे कि आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।